समेत कई नेताओं ने की इसकी निंदा। वायुसेना के 83वें स्थापना दिवस समारोह में एयर चीफ मार्शल का बयान। एयरफोर्स में जल्द शामिल की जाएगी महिला फाइटर पायलट। ऑनरी ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर भी हिडन एयरबेस पर मौजूद। पंजाब में किसानों के आंदोलन के चलते समझौता एक्सप्रेस रद्द। भारत सरकार ने पाक सरकार से किया था अनुरोध। वाघा बॉर्डर पर रोकी गई दोनों देशों को जोड़ने वाली ट्रेन। आधार कार्ड में बदलाव में बड़े बेंच में सुनवाई पर कल चीफ जस्टिस कर सकते हैं फैसला। पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करने की भी केंद्र ने रखी है मांग। और त्योहारी सीजन से पहले वसुंधरा सरकार ने नकली के चक्कर में हर तरह के मावे की बिक्री पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार का फैसला। कारोबारी कर रहे हैं फैसले का विरोध। अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कल आज और कल में। और आज की ये पेशकश बहुत ही खास, क्योंकि बात तो हो ही रही है इन दिनों पितृ देवो भव की। जी हां, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं द्वादशी के श्राद्ध की। जी हां, एक दिन पहले ही, आज वैसे एकादशी का श्राद्ध है, लेकिन एक दिन पहले ही द्वादशी के तर्पण से जुड़ी खास जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपने विषय पर आते हैं। विषय बहुत ही संजीदा है, पेचीदा है। वो इसलिए क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस नारी की, बहुत ही जिम्मेदार होती है वो नारी घर की, लेकिन दुखों का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ता है जब उसे ये पता चलता है कि उसका पति किसी और को पसंद करता है। कोई पर स्त्री उनके जीवन में प्रवेश कर गई है। दाम्पत्य जीवन पर प्रकोप अब आ जाएगा, लेकिन ये प्रकोप पितरों के द्वारा भी आ सकता है। जी हाँ, ये आज का विषय बेहद ही खास है। इन सब चीजों की परेशानियों का हल भी हम लेकर आए हैं क्षमा पितृदेव के जरिए। और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। आज के विषय के बारे में क्या बताना देखिए, आज का विषय वाकई मतलब दिल को छूता हुआ, और ये वो विषय है कि कहीं ना कहीं पितरों का कोप तो होता है, पितरों का कुछ ना कुछ कुदृष्टि ऐसी होती है कि जिसकी वजह से आपके घर की सुख शांति गरिमा सब भंग हो जाती है। और स्त्रियां घर की बुनियाद होती हैं, नींव होती हैं, घर की ही नहीं देश की भी नींव होती हैं। और साथ ही साथ इन स्त्रियों को अगर कष्ट सहना पड़ता है पति के द्वारा, और भी विरक्ति का कष्ट। विरक्ति का मतलब कि पति अगर पराई स्त्री से संबंध बनाता है, अवैध संबंध बना लेता है, तो ये कहीं ना कहीं पितृ दोषी होते हैं। पितृ दोष की वजह से ये होता है, कहीं ना कहीं इसमें आपकी गरिमा कलंकित होती है, कहीं ना कहीं खानदान का नाम डूबता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको विस्तार से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने। और ये सारी जानकारी बस कुछ ही देर में हम सुनाएंगे आपको, बताएंगे आपको। आप नोट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम दिव्य स्तुति के बारे में। क्या है आज की खास दिव्य स्तुति, आइए जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं प्रभु राम के लिए और दुनिया के लोगों के लिए जो मोह में जीते हैं।
लिखा है कि होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। मतलब कि जब तक विवेक नहीं होगा, आपके अंदर विवेक जागृत नहीं होगा, मोह भ्रम माया ये भाग नहीं सकता, तब तक श्री रघुनाथ जी के चरणों में आपका मन नहीं लग सकता, और मन नहीं लगेगा तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर लिखते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मतलब कि हे भगवान, जब तक हम अपने आप को समर्पित ना कर दें श्री राम के चरणों में, और कहने का अभिप्राय भी यही है कि हे भगवान, सारी चीजें आपको, यहाँ तक कि मेरी संतान संपदा, ये जो दुनिया दी है, ये सब आपको समर्पित है, तभी जाके रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है और आप इस भव सागर से मोक्ष प्राप्त करते हैं। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे द्वादशी के श्राद्ध के लिए खास विधि, और साथ ही साथ होगा क्षमा पितृदेव भी। लेकिन पठानकोट से अभी इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, किरण। स्वागत है आपका किरण जी। हाँ, जय माता दी मैडम। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी जी। हाँ आचार्य जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहले तो लाइफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भगवान मिलते हैं यहाँ पे लाइफ इंडिया पे। बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अब मंदिर जाना भी छोड़ दिया, जो उपाय आप करते हैं ना वो बढ़िया बताते हैं, सब अच्छा होता है। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत ही अच्छी प्रशंसा आपने की है, और इसी से हमें भी हौसला मिलता है कि आए दिन हम बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आए। किसके बारे में जानना चाहते हैं? भगवान है मैडम, पूरे आचार्य जो भी आते हैं सब अच्छे हैं, भगवान के रूप में आते हैं। सब आपकी महानता है, बड़प्पन है जी। किसके बारे में जानना चाहती हैं आज आप? हाँ जी, 2 सवाल है मेरे। एक तो मेरे मतलब बेटे का है, उसे मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ है 9/6/99, अंकुश है उसका नाम जी। आपने लिखी है? 9/6/1999। समय बताएं। 9/6/99 आचार्य 99 ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। समय बताएं। समय सुबह 8:15 पे, सोमवार का। जी जी। हाँ, और जन्म पठानकोट में ही है जन्म इसका। पठानकोट जी। सवाल पूछिए। हाँ जी, इसका तो एक मेरा घर भी नहीं बन रहा है, मैं किराए पे रह रही हूँ जी। और इसके पिता भी नहीं है, तो इसे देखना है कि सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और इसका भविष्य वगैरह बता दो। पढ़ने में भी थोड़ा कमजोर है। बताते हैं। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है और मीन राशि बनती है। केतु की महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। आपने सही कहा कि थोड़ा सा पढ़ाई में आगे पीछे होता रहता है, लेकिन हम आपको उपाय बता रहे हैं। इनको मूंगा धारण करवाइए, और साथ ही साथ इनके हाथ से रोटी गाय को और कुत्ते को जरूर खिलवाना शुरू कीजिए, और भोजन, पका हुआ भोजन अगर संभव हो तो गरीब बच्चों में बंटवाना शुरू कीजिए इनके हाथ से, बड़ा लाभ होगा। और चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि कुंडली के अंदर वो कौन सा योग बनता है जिसके चलते आपके जो पति हैं वो किसी और की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि जीवन में पर स्त्री का योग कैसे कुंडली के जरिए आता है, और पितृदोष यहाँ कैसे भूमिका निभाता है, आइए जानते हैं। पितृदोष, और उसमें भी जब ये योग बने कि पति पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो जाए, पराई स्त्री से संबंध बना ले और अपने घर का ही नाश कर ले, तो ये और प्रबल दोष हो जाता है। ये कुंडली में जब दूसरा भाव, कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित हो, सप्तमेश, कुंडली में सप्तमेश दूसरे भाव में राहु या नीच के बृहस्पति के साथ योग बनाते हैं, या खास तौर पे जब बृहस्पति दूसरे भाव में अच्छे ना हो, नीच के हो, तो ये मान के चलिए कि आपके ही पितृ आपके घर की सुख शांति सब कुछ भंग करते हैं, और स्त्रियां मानसिक तौर पर परिताड़ित होती हैं, और पुरुषों का अवैध संबंध भी बनता है दूसरी स्त्रियों से, जिसके चलते पितरों के खानदान का नाम भी कलंकित होता है। और चलिए अब बिल्कुल बारी आ गई है आज के लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, आइए जाते हैं। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। हेलो सर जी। धनंजय शिंदे बोल रहा हूँ, जालना महाराष्ट्र से। जी, आपका नाम स्पष्ट नहीं हुआ है।
धनंजय शिंदे, जालना धनंजय से जी बोल ही बात कर रहे हैं। जी जी, बोलिए धनंजय जी। सर पंडित जी, मुझे मेरा क्वेश्चन ये है, मैं कौन से मैं करियर करूं? मेरा एजुकेशन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर बी। जी जी, आप पहले अपनी बर्थ की डेट ऑफ डिटेल्स बर्थ का बताइए। टाइम 26 मार्च 1992 जी। और समय है 8:10 शाम का। 8:10 इवनिंग। प्लेस ऑफ बर्थ? जालना महाराष्ट्र। जी जी। सर मैं एक टाइम रिपीट कर रहा हूँ, 8:10 नाइट में। 1:10। ओके। 8 बज के। 8। ओके जी। ओके ओके, जी जी। हाँ, हाँ। बताएं। सर मेरा प्रश्न ये है, मैं कौन से फील्ड में करियर करूँ? जी। मेरा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। कभी लगता है बिजनेस में करूँ या कभी लगता है प्राइवेट जॉब या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए। जी देखिए, तुला लगन की कुंडली बनती है आपकी, और जो राशि बनती है धनु राशि बनती है। चंद्रमा की महादशा चल रही है तुला लगन में, शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी हम आपको यही कहेंगे कि अभी जॉब कीजिए, क्योंकि फरवरी 2017 तक आप जॉब कीजिए और जॉब के लिए ही प्रयास कीजिए। अच्छे जॉब मिलने की संभावना है और मिलेगी। इसके लिए आप पन्ना धारण कीजिए और गणपति स्तोत्र का पाठ करना आरंभ कीजिए, लाभ होगा, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अभी 2017 के पहले व्यवसाय में ना जाए। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि बहुत जल्द माता रानी आने वाली है हमारे द्वार, तो भव्य स्वागत उनका करना है, क्योंकि लगने वाला है माँ का दरबार। और माँ का दरबार यानी सच्चा दरबार, ये साचा दरबार जो लगने वाला है। आचार्य जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल, ये वो दरबार है जहाँ पे सिर्फ सात्विकता ही प्राथमिकता में रहती है, और माँ का दरबार हमेशा सच्चा इसलिए होता है कि मन से जुड़ा हुआ दरबार है। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। जरूर जुड़ेगा हमारी इस खास पेशकश के साथ। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक। हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। MP अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस।
फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। बीईई और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि चौथी से छठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की दो बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुँचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे पितृ तर्पण यानी कि द्वादशी के श्राद्ध से जुड़ी हुई खास जानकारी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, अलका। स्वागत है आपका अलका जी। हेलो मैम। जी अलका, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। सर, हमको अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी अलका जी, बिल्कुल पूछ सकती हैं आप। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी बेटी का 8 अगस्त जी 2005। समय 4:10। ये शाम के है? शाम के, हाँ जी। जी, और स्थान? स्थान लुधियाना में हुई है। लुधियाना में जी। सवाल पूछे आप। बहुत बीमार रहती है वो, बहुत ज्यादा, और उसका भविष्य कैसा होगा यही सब पूछना था। जी जी। देखिए, जो बच्ची की कुंडली है धनु लगन की कुंडली है, और कुंडली से जो राशि बनती है सिंह राशि बनती है। चंद्रमा की महादशा चल रही है, और चंद्रमा की महादशा में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, सर्दी की, गर्मी की, जुखाम की, सांसों से संबंधित समस्या रह सकती है बच्ची की। तो ऐसी स्थिति में हम आपको ये कहेंगे कि 5-5.25 रत्ती का एक मूंगा चांदी में लॉकेट बना के इसके गले में धारण करवाइए, और साथ ही साथ हम आपको ये भी कहेंगे कुंडली से कि रोज सुबह सूर्य दर्शन करवाइए, सूर्य के आगे हाथ जोड़कर खड़ा करवाइए बच्ची को। बहुत जल्दी स्वस्थ रहेगी और भविष्य बहुत ही अच्छा है, और अच्छे के लिए शुभकामना। और चलिए अब बात कर लेते हैं पितृ तर्पण की। कल जो है पितृ तर्पण द्वादशी का होगा, आज एकादशी का श्राद्ध है, लेकिन क्या खास कुछ विधि रहेगी एक दिन पहले ही हम आपको बताते हैं द्वादशी के श्राद्ध के बारे में। आइए जानते हैं पितृ तर्पण। द्वादशी का श्राद्ध, और इस दिन पितरों का दिवंगत आत्माओं का जो तर्पण करते हैं पर हम शांति देता है। करना क्या है कि आपको जल, पुष्प, काला तिल और सफेद तिल द्वादशी के दिन विशेष तौर पे ये लेना है, अक्षत लेना है, और इससे आप तर्पण करें। पितरों के नाम को ध्यान में रखते हुए उनके एक एक पितरों के नाम से तर्पण करें, और गायत्री का द्वादशी के श्राद्ध के दिन गायत्री का पाठ होना अनिवार्य हो जाता है, और आपसे नहीं हो पाता किसी ब्राह्मण से करवाएं। और दिवंगत आत्मा के लिए आप अपने पितरों के लिए वस्त्र, भोजन दें, और लोगों को भी भोजन करवाएं, क्योंकि भोजन प्रमुख होता है। और आज गाय को जरूर पूड़ी और दही ये जरूर खिलाइए। इससे लाभ ये होगा कि पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और चलिए वक्त हो चला है जानने का कि सीक्रेट नंबर क्या है, यानी कि अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार नोट कर लीजिए अपना सीक्रेट नंबर। उठाइए कागज और पेन, लिखना शुरू कीजिए आप अपना सीक्रेट नंबर। मूलांक के अनुसार शुरू करेंगे 1 से।
1 मूलांक वाले लोगों के लिए 11 नंबर, 2 नंबर वालों के लिए 8, 3 नंबर वालों के लिए 19 नंबर, मूलांक 4 वालों के लिए 17 नंबर, मूलांक 5 के लिए 22 नंबर, मूलांक 6 की बात करें हम 12 नंबर, मूलांक 7 के लिए 18 नंबर, मूलांक 8 वाले लोगों के लिए 28 नंबर और मूलांक 9 वाले लोग 16 नंबर। 16 नंबर मूलांक 9 वाले लोगों के लिए ये वो नंबर हैं जो बहुत ही गोपनीय रहने चाहिए और ये सीक्रेसी बना के रखिए। लाभकारी मंत्र हैं, चमत्कारिक मंत्र हैं आपके लिए। और लाभकारी समय और चमत्कारी समय तो एक और आने वाला है जब शुरू होने जा रहे हैं हमारे नवरात्र, और नवरात्र के दिनों में एक एक दिन कल आज और कल आपकी न जाने कितनी सारी समस्याओं का निदान लेके आ रहा है, और ये निदान पूरी तरीके से मां के सानिध्य में होगा। जी हाँ, हर दिन आप अपनी लिस्ट तैयार कर लीजिए, जो भी समस्या है एक कागज पे तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर दिन हर समस्या का निदान हम देंगे, क्योंकि लगने जा रहा है मां का दरबार। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। जरूर जुड़ेगा हमारी इस खास पेशकश के साथ, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्षमा पितृदेव के लिए। तो अपने पितरों से कैसे क्षमा मांगेंगे ताकि आपके घर का दाम्पत्य जीवन सही तरीके से चले, आइए जानते हैं। पितरों से, पितृदोष से मुक्ति के लिए क्षमा ही महत्वपूर्ण है। और क्षमा आप कैसे मांगे कि आपके घर की सुख शांति बनी रहे, स्त्रियां सुखी रहे, आपका घर, आपका खानदान कलंकित ना हो। आज आप क्या करें कि पके हुए चावल में काला तेल गुड़ मिलाकर एक बड़ा सा पिंड बनाए, मतलब गोल स्वरूप बनाए, और उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखे, पितरों का ध्यान कर रहे, और इस पिंड पे आप एक फूल का माला जरूर चढ़ाएं और पितरों का ध्यान करते हुए उनसे आप अपनी वृद्धि, खानदान की वृद्धि, अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद जल चढ़ाएं और वो पिंड बाद में उठाकर या तो किसी पशु पक्षी को खिला दें या जल में प्रवाहित कर दें। इससे क्या होगा कि पितरों को संतुष्टि मिलेगी और अपने जाने अनजाने आपके द्वारा, अपने पितरों के द्वारा भी कोई भी जाने अनजाने कोई ऐसी गलती हुई हो उसके लिए आप क्षमा मांगे, जरूर लाभ होगा, खानदान का नाम रोशन होगा। एक कॉलर है, उनसे हम बात करेंगे। बलविंदर जुड़ी है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। बलविंदर जी, स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ जी, बहुत दिनों से प्रोग्राम देख रहे हैं, 1 साल से ट्राई कर रहे थे, फोन ही नहीं लग रहा था। चलिए बधाई हो। हाँ जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। 27 जून जी 82 जी दोपहर के 3 बजे जी। जन्म स्थान होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, दतुआ जी। हाँ जी, एक तो ना हमारे मतलब अप्लाई किया हुआ है यूएसए के लिए, 8-9 साल हो गए, उसका नंबर ही नहीं आ रहा पूरी फैमिली के लिए। मेरे जेठ ने अप्लाई किया हुआ है जी जी। उसके बारे में पता करना। और एक मेरे हस्बैंड के ना मतलब यूएसए से आए हैं ये, तो वहाँ पे पक्के नहीं हो पाए, तो ऐसे ही छोड़ छाड़ के आ गए हैं। ओके। तो वहाँ पे एक औरत है, उसकी वजह से मतलब हम दोनों में बहुत टेंशन होती है जी। तो उसका कोई उपाय बताएं, मुझे बहुत टेंशन रहती है कि कोई रिश्ता तो नहीं हमारा टूट जाएगा, जहाँ सही रहेगा आने वाले टाइम में। वो उसने अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया है इनके लिए, और वो बहुत मतलब प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, तुला लगन की कुंडली बनती है और कन्या राशि बनती है। राहु की महादशा चल रही है, राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। इसके लिए आप निरंतर रोज आसपास, घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहां जाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें और नियम से रोज पका हुआ भोजन कुछ भी बना लें, आप कोई भी पकवान बना लें, कुछ भी बनवा लें, किसी ना किसी असहाय को, चाहे वो संख्या में एक ही आदमी क्यों ना हो,
उसको खिलाना शुरू करें, दान स्वरूप देना शुरू करें। इससे क्या होगा कि घर पे जो कुदृष्टि है लोगों की वो भी खत्म होगी। जो बाधाएं बन रही हैं, आप लोगों का रास्ता आगे के लिए नहीं बन पा रहा है, ये रास्ता खुल जाएगा। और राहु की महादशा में मन एकाग्र कीजिए, क्योंकि मन इसमें भटकता है, शंका की ओर जाएगा तो शंका ज्यादा होगी। इसलिए भगवान का ध्यान करें और लोगों का सहायता करें। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो कल दोपहर फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और खास विषय के साथ। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक। हाँ, अभी ले रहे हैं हम आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। अभी इतने मैले कपड़े, व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा? इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. बिहार में जो जातिगत समीकरण है, जैसे मुस्लिम और यादव सबसे ज्यादा भारी है और वो आपके अपोनेंट के वोट बैंक माने जाते रहे, तो इससे कैसे निपटेंगे आप? बिहार के युवाओं के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? पूरे देश में ये 20 बैन का मसला जो है वो फैलता जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सुनियोजित तरीके से इसको फैलाया जा रहा है। दादरी में जो कुछ हुआ आपने जाना, क्या हुआ? मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां
विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद